ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है धात्विक है। धात्विक बंध व दुर्बल अन्योन्य क्रिया। दुर्बल अन्योन्य क्रिया। धात्विक बंध व दुर्बल अन्योन्य क्रिया, चैप्टर नंबर सेकंड। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाना, चैप्टर नंबर सेकंड में फर्स्ट हेडिंग लगाना प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। फर्स्ट थ्योरी कौन सी है? प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत कौन सा है? प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये सिद्धांत परमाणु के बारे में क्या बताता है, ये हमको जानकारी लेनी है। तो ध्यान से सुनना। जो ये सिद्धांत है ये परमाणु के बारे में क्या बताता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जो कोई परमाणु है, ये परमाणु की जो आकृति है किस प्रकार की होती है? गोलाकार होती है। कौन बताता है? प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि कोई परमाणु है वो किस प्रकार की आकृति का होता है? गोलाकार आकृति का होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। जिस प्रकार से तरबूज में बीज होते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में क्या होते हैं? बीज होते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला गया है? इन इलेक्ट्रॉनों को बोला गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गमन करते हैं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं? जो ये परमाणु है, ये जो परमाणु है, इस परमाणु को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। मतलब क्या देते हैं? परमाणु को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने पर या क्या दे सकते हैं? ताप देने पर। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। उत्सर्जित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। मतलब इस परमाणु को हम क्या दे दें? कुछ ऊर्जा दे दें या क्या दें? कुछ ताप बढ़ा दें इसका ताप बढ़ाने पर इससे क्या निकलेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाता है? इन इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाता है? रिक्त स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है? रिक्त स्थान बन जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाता है? रिक्त स्थान बन जाता है। और इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। होल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। फिर से सुनना, हम क्या कर रहे हैं? परमाणु को ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब यह ऊर्जा दे रहे हैं या क्या बोल सकते हो? ताप देने पर। ताप देने पर क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। उत्सर्जित होने का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाते हैं? रिक्त स्थान बन जाते हैं। और इन रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और बाकी के क्या बचे रहेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब सुनना ध्यान से। और इन इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है?
इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है आप सभी को पता है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ये ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति नेचर का है? ऋणात्मक नेचर का है। इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का है? ऋणात्मक का है। और होल है वो कैसा नेचर का है? धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के मध्य क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन व होल के मध्य क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार से ये क्या दर्शा रहा हूं मैं? आकर्षण दर्शा रहा हूं। क्या दर्शा रहा हूं? आकर्षण दर्शा, स्थिर विद्युत आकर्षण। होल व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। फिर से सुनना ध्यान से। ये सिद्धांत क्या कहता है? प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? परमाणु है, परमाणु की जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है? गोलाकार होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। जैसे कोई तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में क्या होते हैं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो गमन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, मतलब गति करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला गया? अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया? अस्थानी इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब यदि हम क्या करें? इस परमाणु को क्या दे दे? ऊर्जा दे दे। हम क्या कर रहे हैं? जो ये परमाणु है, इस परमाणु को क्या दे रहे? ऊर्जा दे रहे, मतलब तापमान दे रहे। ताप देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस स्थान पर क्या बन जाता है? रिक्त स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है? रिक्त स्थान बन जाता है। और इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो मतलब ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य क्या लगता है? आकर्षण लगता है। मतलब स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। और इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? धात्विक बल बोलते हैं। 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 पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर नीचे लिखना है ऊर्जा देने पर। ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने के बाद की स्थिति, ऊर्जा देने के बाद की स्थिति, ऊर्जा देने के बाद की स्थिति के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ये दोनों डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है इतना, फिर आपको बनाना है ये डायग्राम, फिर इसकी क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे।
वास्तव में परमाणु में इस प्रकार की घटना नहीं होती है। परमाणु में किस प्रकार की घटना होती है यह सुनना पहले। परमाणु में किस प्रकार की घटना होती है यह सुनना। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है, मतलब वर्ताकार कक्षाएं होती है। क्या होती है, वर्ताकार कक्षाएं होती है। और इन वर्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बोर के अनुसार जो परमाणु में नाभिक, परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, इस प्रकार की एनर्जी लेवल होती है, मतलब इस प्रकार की वर्ताकार कक्षाएं होती है। और इन कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार की घटना होती है परमाणु। ये आगे जाके ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, असफल हो गई। इसकी क्या क्या कमियां रही, ये सारी चीजें के बारे में जानकारी लें। अब सुनना ध्यान से। इस सिद्धांत को किसने दिया था, कौन सा वैज्ञानिक दिया था, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। नाम ध्यान से सुनना है, थोड़ा नाम है वो अजीब है ये। ड्रट नामक वैज्ञानिक, ड्रट नामक, ड्रट नामक वैज्ञानिक ने दी, ड्रट नामक वैज्ञानिक ने दी गई। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ड्रट नामक वैज्ञानिक ने दिया गया है, दिया दिया गया है, दिया दिया गया है। यह सिद्धांत किसने दिया था, ड्रट नामक वैज्ञानिक। अगला पॉइंट लिखना, इस सिद्धांत के, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से कणों की आकृति, कणों की आकृति, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, कणों की आकृति, क्रियाशीलता, चालक ऊर्जा की, चालक ऊर्जा की जानकारी मिलती है। मिलती है। फिर बोर के अनुसार लिखना, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। और इन ऑर्बिट्स में क्या लगा रहा है, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। अगला पॉइंट लिखना, ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के स्थान पर 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 रिक्त स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है। इन रिक्त स्थान को इन रिक्त स्थान को होल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और होल की जो नेचर है वो कैसा होता है, होल का जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। होल का जो नेचर होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है, मतलब धनात्मक नेचर का होता है। तथा होल की प्रकृति धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये लो, होल की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, धनात्मक होती है। होल की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, धनात्मक प्रकृति होती है। आगे लिखना, यदि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो इन इलेक्ट्रॉन को अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, ऋणात्मक होती है। अगला पॉइंट लिखना, होल व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण पाए जाते हैं।
इस कारण होल व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। इस कारण होल व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को धात्विक बल कहते हैं। धात्विक बल कहते हैं। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को क्या कहते हैं? धात्विक बल कहते हैं। यह तो हो गया इसका सिद्धांत। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या हो? प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। यहां तक आपको करके आना। अब बात करते हैं कमियां की। इसकी क्या क्या कमियां रही, ये किस किस को चीजों को क्या नहीं व्याख्या नहीं कर पा रहा। कमियां मतलब ये व्याख्या नहीं कर पा रहा। ऐसी कौन कौन से पॉइंट है जिन पॉइंट को ये क्या नहीं कर पा, व्याख्या नहीं कर पा रहा। कौन पॉइंटों को देखो। अगले अड़े लगाओ इसी में ही। प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की कमियां। इसकी क्या क्या कमी है ये हमको जानकारी है। फर्स्ट पॉइंट, कमियां मतलब ये किन किन चीजों को, किन किन ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनकी ये क्या नहीं कर पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऐसा पढ़ रहा। तो फर्स्ट पॉइंट है धातुओं में आयनिक बंध नहीं पाया जाता। धातुओं में आयनिक बंध नहीं पाया जाता, जबकि लेकिन 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 अधातुओं में आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध पाया जाता है। धातुओं में आयनिक बंध नहीं पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती है। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड है
बंद बनने की व्याख्या। बंद बनने की व्याख्या तथा तथा संरचना बनने की व्याख्या। व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती। नहीं की जाती। अगला पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। धातुएं क्रियाशीलता ऑक्सीकरण दर्शाती है। धातुएं क्रियाशीलता ऑक्सीकरण दर्शाती है। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती है। नहीं की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। परमाणु में ऊष्मा क्षारीय धातुएं व क्षारीय मृदा धातुएं में परिवर्तनशील पाया जाता है। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती। नहीं की जाती है। ये क्या हो गई? इसकी कमियां हो गई। ये तो फर्स्ट थ्योरी हो गई। अब अगली पढ़ेंगे सेकंड थ्योरी।